आज हम इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये कहानी है इंसानी चिड़ियाघरों की। जी हाँ, एक ऐसी हकीकत जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। जरा सोचिए, आप एक चिड़ियाघर में हैं, एक पिंजरे के पास पहुंचते हैं और अंदर कोई जानवर नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान है, हमारी ही तरह। ये ख्याल ही कितना अजीब और डरावना है ना? ये किसी डरावनी फिल्म का सीन बिल्कुल नहीं है। ये आज से सिर्फ 100-125 साल पहले यूरोप और अमेरिका की एक चौंकाने वाली और बहुत ही शर्मनाक हकीकत थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इंसानी प्रदर्शनियां आखिर थीं क्या और इनका चलन कितना ज्यादा था। देखिए, ये कोई एकाध जगह की बात नहीं थी। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में लंदन, पेरिस, ओस्लो, न्यूयॉर्क, बर्लिन, मतलब वो शहर जिन्हें उस वक्त दुनिया का सबसे आधुनिक माना जाता था, वहाँ ये सब एक आम मनोरंजन था। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के जो मूल निवासी समुदाय थे, उनके लोगों को या तो किडनैप कर लिया जाता था या फिर उन्हें बेहतर जिंदगी के झूठे सपने दिखाकर इन प्रदर्शनियों में लाया जाता था। और फिर इन लोगों को प्रिमिटिव यानी आदिम या पिछड़ा हुआ कहकर पेश किया जाता था। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक तरह का लेबल था उन्हें अनोखा या जंगली दिखाने के लिए। और ये सब क्यों? सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी दर्शकों के मनोरंजन के लिए। उनसे जबरदस्ती जंगली होने की एक्टिंग करवाई जाती थी। सोच कर देखिए, टिकट खरीद कर आई भीड़ के सामने उन्हें उसी पिंजरे में खाना, सोना और अपनी पूरी जिंदगी का नाटक करना पड़ता था। इस पूरी क्रूरता की गहराई को समझने के लिए अब हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसका नाम इस काले इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ओटा बेंगा कांगो के एक नौजवान थे और वो इस अमानवीय प्रथा का सबसे दर्दनाक और शायद सबसे जाना माना चेहरा बने। उनकी कहानी 1904 में शुरू होती है, जब उन्हें एक वर्ल्ड फेयर के लिए अमेरिका लाया गया। और फिर सिर्फ 2 साल बाद 1906 में उन्हें न्यूयॉर्क के मशहूर ब्रॉन्क्स जू में, जानते हैं किसके साथ? बंदरों के साथ एक ही पिंजरे में प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया। हाँ, बाद में जब लोगों ने बहुत विरोध किया तो उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जख्म इतने गहरे थे कि कभी भर ही नहीं पाए। वो दोबारा कभी आम जिंदगी में लौट ही नहीं सके और आखिरकार 1916 में उस बेइंतहा जिल्लत और दर्द से तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। उनके बारे में ये बात बिल्कुल सच कही गई है कि वो एक इंसान था, लेकिन उसे एक जानवर की प्रजाति की तरह पेश किया गया। हजारों लोग टिकट खरीद कर आते थे सिर्फ उन्हें देखने और उनका मजाक उड़ाने के लिए। ओटा बेंगा की कहानी ने उस तथाकथित सभ्य समाज के चेहरे पर एक ऐसा गहरा दाग छोड़ा है जो शायद कभी नहीं मिट पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी भयानक क्रूरता को सही कैसे ठहराया जा रहा था? इसके पीछे सोच क्या थी? चलिए अब जरा इसके पीछे के तथाकथित विज्ञान को समझते हैं। आखिर इस तरह की बर्बरता के लिए क्या वजह दी जा रही थी? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी था? इसका जवाब है स्यूडो साइंस, यानी कि छद्म विज्ञान। ये वो मान्यताएं होती हैं जिन्हें विज्ञान का चोला पहना दिया जाता है, पर असल में उनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता। इसका इस्तेमाल सिर्फ नस्लवादी सोच को एक झूठी वैज्ञानिक पहचान देने के लिए किया गया। और ये लॉजिक बहुत ही सिंपल और खतरनाक था। स्टेप 1, ये थ्योरी बनाओ कि श्वेत नस्ल बाकी सबसे बेहतर है। स्टेप 2, फिर ये दावा करो कि दूसरी नस्लें तो इवोल्यूशन यानी विकास की सीढ़ी में बहुत नीचे हैं। और स्टेप 3, जो सबसे अहम था, इंसानी चिड़ियाघरों को इस घटिया थ्योरी का जीता जागता सबूत बना के पेश करो ताकि अपनी कॉलोनियों और नस्लवाद को सही ठहराया जा सके। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं और ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये इस भयानक इतिहास को हमारे बहुत ही नजदीकी कल से जोड़ता है। जरा इस साल पर ध्यान दीजिए, 1958। ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है, ये हमारे और आपके बेहद करीब का इतिहास है। जो आखिरी इंसानी चिड़ियाघर जिसके बारे में हमें पता है, वो 1958 में बेल्जियम के ब्रसेल्स में लगाया गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बर्बरता हमारे दादा दादी या नाना नानी के जीवन काल में भी चल रही थी। तो आज हम भले ही खुद को कितना ही मॉडर्न और सिविलाइज्ड कह लें, एक सवाल तो मन में उठता ही है, क्या हमारी सोच सच में बदली है या बस पिंजरों का रूप बदल गया है? इतिहास के इन काले पन्नों को याद रखना जानते हैं क्यों जरूरी है? ताकि ये पक्का किया जा सके कि ऐसी खौफनाक गलतियां फिर कभी भी ना दोहराई जाएं।